पोस्ट ऑफिस बॉक्स, अगला टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, क्यों इसे बेटा पोस्ट ऑफिस बॉक्स कहते हैं, कहाँ ये यूज होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। मैं डायग्राम भी एक्सप्लेन करूंगा। पोस्ट ऑफिस बॉक्स इंस्ट्रूमेंट भी है, डायग्राम बनाने के बाद उसे इंस्ट्रूमेंट से भी समझाऊंगा। पहले थोड़े इसके बारे में जाते हैं कि क्यों यूज हुआ और कहाँ जरूरत पड़ती थी, पोस्ट ऑफिस में क्या जरूरत पड़ी पोस्ट ऑफिस बॉक्स की, अगर वहां जरूरत थी तो लैब में क्यों लाए, वो हम समझाते हैं। जब टेलीग्राम लाइन यूज होती थी, मैं 80 से पहली बात कर रहा हूँ, फिर तो पोस्ट ऑफिस से टेलीग्राम ही हट गया, मोबाइल और ये सारा इतना सारा इनोवेशन हो गया, उसका कोई मीनिंग नहीं बचा। तो उससे पहले कहीं ब्रोकर वायर टूट गया, लाइन टूट गई और वायर ब्रोकर वायर की लेंथ फाइंड करनी हो तो हम पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस बॉक्स का यूज करते थे। इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज and it was used to determine the resistance of the wire which was broken. It was standard resistance, ये एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता था और उस रेजिस्टेंस को फाइंड करके, और हमारे पास हमें पहले से डेटा पता था कि अगर मान लीजिए कि भाई ये रेजिस्टेंस 1 किलोमीटर का 10 ओम रेजिस्टेंस है और हमारे वायर का जो रेजिस्टेंस आया वो 200 ओम आया, तो हमें पता लग गया कि जो वायर टूटा है वो 20 किलोमीटर दूर टूटा है। तो वहीं पे जो पोस्ट ऑफिस में जो भी वर्कमैन होता था वो गया, वहां रिपेयर करके आ गया। ये एक तरीका था उस वायर कहाँ टूटा है उसे फाइंड करने के लिए। हाउ डज इट वर्क, तो मैं बेटी डायग्राम बना रहा हूं, पहले आप डायग्राम बनाएंगे, फिर अब जब पोस्ट ऑफिस में टेलीग्राम लाइन ही नहीं बची तो वहां इसका यूज क्या, फिर ये लैब में रख दिए गए कि अब स्टूडेंट इनसे रेजिस्टेंस फाइंड करें। इस पे जेईई मेंस में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया है, वो भी मैं समझा दूंगा। कैसे आप मेजर करेंगे अननोन रेजिस्टेंस, वो वर्किंग भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और पहली डायग्राम देखिए, बीच में मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, यहाँ बीच में 100 आएगा, इधर भी यहाँ 100 आएगा, ये 10 ओम, ये 100 ओम, 1000 ओम, ऐसे ये 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम। ये इनफाइनाइट, ये एस, इसे इन 3 रेजिस्टेंस के ग्रुप को कहते हैं पी, इसे क्यू,
ये यहाँ से यहाँ तक ये जितनी रेजिस्टेंस है ये R, ये सिमिलर टू जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स होता है वैसे डायग्राम। हाउ डज इट वर्क वो समझाते हैं बेटे, सुनिए। ये 10, 100, 1000 इन तीन रेजिस्टेंस के ग्रुप को P कहेंगे। ये 10, 100, 1000 इसे Q, यहाँ पर 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं। अबाउट 5000 ओम तक यहाँ रेजिस्टेंस लगे होते हैं। ये इनमें से कोई एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे वो R, और ये अननोन रेजिस्टेंस जो हमें फाइंड करना है वो S। कैसे फाइंड करेंगे? कनेक्शन आपको क्या क्या करने हैं। जो अननोन रेजिस्टेंस दे रखा है उसका एक एंड यहां पर, दूसरा एंड यहां पर। बैटरी का एक टर्मिनल A पर, दूसरा टर्मिनल C पर। बनाइए एक ABCD पैरेललोग्राम। अगर A पे तुम एक एंड कनेक्ट करोगे, दूसरा C पे करोगे, ऑटोमेटिकली वो डायगोनल बन बैठेगा। गैल्वेनोमीटर का एक पॉइंट B पर, यहां से अंदर से कनेक्शन हुआ रहता है, और दूसरा D पर। चेक कर लो, ये भी डायगोनल के लॉन्ग आ गया। एक डायगोनल के लॉन्ग बैटरी आ गई, एक डायगोनल के लॉन्ग गैल्वेनोमीटर। चार रेजिस्टेंस कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4। हाउ टू फाइंड द वैल्यू? इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, सीधी जो अगली रीडिंग आएगी, थर्ड रीडिंग, वो हमारा आंसर होगा। कैसे करना है? आईटी में तो एक बार ये पूछा था, ये सारा बना रखा था भाई, ये कनेक्शन नहीं दिखा रखे थे 6 गैल्वेनोमीटर के, बैटरी के और एस के, और नेमिंग वगैरह सब थी। यहाँ तक की भी दिखा रखी थी, डॉटेड लाइन भी दिखा रखी थी। ये पूछ रहा था कि सन रेजिस्टेंस किन दो पॉइंट के बीच में लगाएंगे, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, ऐसे करके था। आपको खुद दिख रहा है ए डी। कैसे आपको प्रैक्टिकल करना है वो सुनिए। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। आप यहां से 10 ओम यूज कर निकालेंगे, यहां से 10 ओम। अभी मैं इंस्ट्रूमेंट से समझा दूंगा, या बेहतर होगा कि मैं इंस्ट्रूमेंट से ही समझाऊं। ये सर्किट तो आप लोग देख ही रहे, इंस्ट्रूमेंट से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो मैंने वहां बोर्ड में बना रखा, देखिए 3 की है। ये 10 वाली है, ये 100, ये 1000, ऐसे ये 10, 100, 1000। इसे हम कह रहे हैं ए, इसे बी, ये पॉइंट सी, ये डी। अननोन रेजिस्टेंस यहां लगा दिया। एक की यहां पर है, ये यहां से अंदर से वायर आ रहा है, जैसे यहां टच करेंगे कनेक्शन हो गया। दूसरी वायर यहां से आ रहा है, यहां टच करेंगे कनेक्शन हो गया। अब कैसे करना है आपको ये प्रैक्टिकल। यहां से 10 ओम निकालिए, 10 ओम यहां से, यानी पी और क्यू का रेशियो हो गया 1:1, 10/10। फिर आप यहां से कोई रेजिस्टेंस निकालिए, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। मेथड वही है, पहले सेल की ऑन करेंगे, फिर गैल्वेनोमीटर। चेक द डिफ्लेक्शन। मान लो 3 ओम आपने निकाला, यहां से एक 2 का निकाल दिया, एक 1 का निकाल दिया। डिफ्लेक्शन चेक किया, लेफ्ट आया। फिर 4 पे चेक करो, मान लो कि 4 पे राइट आ गया, 2 के 2 निकाल दिए मैंने। इसका मतलब हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है जो यहां कनेक्ट है, वो 3 ओम से तो बड़ा है और 4 ओम से छोटा है। आपको सर कैसे पता लगा? अरे भाई 3 ओम पे डिफ्लेक्शन लेफ्ट आ रहा है, 4 ओम पे राइट जा रहा है। इसका मतलब अगर वो एग्जैक्ट 3 होता तो 0 डिफ्लेक्शन होता, तो 3 से बड़ी है, 4 से छोटी है, तभी तो डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है। अगली रीडिंग 10 को लगा दीजिए। अब P में से निकाल लीजिए 100। Q का तो 10 ही रहेगा पूरे टाइम, Q में से 10 ही रखना। अब रेशियो हो गया 100/10, यानी 10:1। तो अगर P 10 गुना हुआ है तो R भी 10 गुना होगा। तो R आप निकालेंगे 3 से 10 टाइम्स 30 से बड़ी वैल्यू निकालिए,
31, 32, 33, 34 निकालते जाइए। मान लो कि 34 पे डिफ्लेक्शन आ रहा है, 34 पे डिफ्लेक्शन आ रहा है, मान लीजिए कि लेफ्ट, और 35 पे आ रहा है राइट। इसका मतलब कि हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है वो 3.4 से तो बेटे बड़ा है और 3.5 से छोटा है। फिर आप सेम प्रोसीड करेंगे, अब की बार 1000 निकाल दीजिए, वहां 10 ही रहेगा। 1000 बाई 10 करेंगे तो 100:1, 34 और 35 निकाले थे, अब इसका 10 गुना करिए यानी 340। तो मान लो कि 341, 342 ऐसे वैल्यू निकालते जाएंगे और 342 पे लेफ्ट आया और 343 पे आया राइट। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 3.42 से तो बड़ा हो गया और 3.43 से छोटा हो गया। दैट्स ऑल द प्रैक्टिकल। तो इस तरह इस इंस्ट्रूमेंट में जो लास्ट रीडिंग हमें मिली वो बेटे सीधे रिजल्ट होगा, हमें कोई कैलकुलेशन मैथमेटिकली नहीं करनी। यानी पहली बार में हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर मिला, 110 से हमें सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर मिल गया, 1010 से हमें थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर मिल गया। तो इस तरह से ये एक एक्सपेरिमेंट है जो दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड वेल कि आपको कैसे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। और रिलेटेड थ्योरी ज़्यादा है नहीं, वही बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस है। दैट्स ऑल।